वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। विक्रमी संवत सनातन हिंदू धर्म का नव वर्ष आने को है। श्री निजानंद संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय के अंतर्गत भी जो श्री प्राणनाथ जी के नाम से श्री बुद्ध जी का शाखा प्रचलित है, उसका भी शुभारंभ इसी चैत्र मास में होता है। आज वर्तमान में 30 मार्च को 2025 ईस्वी सन 30 मार्च को यह नव वर्ष, सनातन हिंदू धर्म का नव वर्ष प्रतिपदा आने वाला है। और बुद्ध जी का शाखा भी जो स्थापित हुआ है, उसका भी शुभारंभ दिवस आने वाला है, वही सेम है। हरिद्वार की धरती पर यह सुंदर प्रसंग किस प्रकार बना कि सारे जगत के अंदर में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, कल्कि अवतार का प्रकटन होता है। यह प्रसंग श्री निजानंद संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय के लिए तो निश्चित रूप से गर्व का, गौरव का, महिमावान विषय है, परंतु सारे जगत के अंदर में भी यह एक गौरव की बात है कि एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म जो बरसों से, युगों से, जो अगम और निगम और नेति नेति कह करके, जिन्हें कह करके शांत होके संतुष्टि कर लेते थे सभी जन, वही सच्चिदानंद पार ब्रह्म अपने साक्षात आवेश रूप से जो प्रकटित हुए हैं, वो इस जगत के अंदर में हरिद्वार की पावन धरती पर जग जाहिर होते हैं, जग के अंदर में प्रकट होते हैं। वाणी में प्रकरण और प्रकरण के अंतर्गत कुछ चौपाइयां संकलित आती हैं। आइए पहले उनको थोड़ा सा श्रवण करके फिर हरिद्वार के प्रसंग से प्रवेश करते हुए इस विषय पर पहुंचेंगे कि बुद्ध जी का शाखा कैसे स्थापित हुआ, ऐसा क्या बना कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार का प्रकटन हुआ। और ये श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार, इन सब इतने बड़े शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी व्याख्या क्या है आदि, इन सब का हम आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे।
सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम। जो किन कानों ना सुनी, जो कबहू कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम, भाग बड़े हैं तुम। विजयाभिनंदन बुद्ध जी और ने कलंक अवतार, विजयाभिनंदन बुद्ध जी और ने कलंक अवतार। कायम करसी सब दुनिया, कायम करसी सब दुनिया, त्रिगुण को पहुंचावे पार, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखरी, वेदों कया आवसी, बुद्ध ईश्वरों का ईस। वेदों कया आवसी, बुद्ध ईश्वरों का ईस। मेट कल जुग असुराई, मेट कल जुग असुराई, मुक्त देसी जगदीश, मुक्ति देसी जगदीश। जो ईश्वरों का ईस। सुनियो दुनिया आखरी, श्री महामत कहे है मोमिनो, जिन जागी भूलो कोय। श्री महामत कहे है मोमिनो, जिन जागी भूलो कोय। राह अरस अजीम न छोड़िए, राह अरस अजीम न छोड़िए, ज्यों सुबह लीजे ठौर दो। जिन जागी भूलो कोय। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखरी। आखिरत के जमाने के लोगों अर्थात कलयुग के इस चलते हुए खंड के अंदर में आए हुए लोगों, जीवों, सुनो, भाग बड़े हैं तुम। तुम्हारे कितने परम परम परमाति परम सद्भाग्य हैं कि जो किन कानों न सुनी, जो आज तक किसी ने अपने कानों से नहीं सुना था, जिसको किसी की खबर तक नहीं थी। और तो और इस जगत के भगवान, भगवानों के भगवान, इस जगत के भगवान अक्षर और शर के भी भगवान अक्षर, अक्षर को भी सुध नहीं कि परम धाम में अक्षरातीत किन विद केली करत। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म सचिदानंद प्रिया प्राणनाथ जी 5वें स्वरूप से इस जगत के अंदर में प्रकट हो रहे हैं और प्रकट हो चुके हैं। आप आखिरत की दुनिया के लोगों, करो दीदार खसम। ऐसे अपने खसम यानी मालिक का, स्वामी का, पति का तुम दर्शन दीदार करो,
काहे अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा रहे हो, क्यों इधर उधर झांक रहे हो, काहे को आग पानी पत्थर देवी देवता और दुनिया भर के बाह्य गतिविधियां कर्म कांड करते करते क्यों अपना जीवन अपनी सांसें व्यर्थ कर रहे हो। देखो वो आ गए हैं, देखो वो आ गए हैं, देखो वो आ गए हैं, साथ में श्री तारतम वाणी को लाए हैं, आप सबको जगाने के वास्ते वो आए हैं। कौन आए हैं? तो कहा विजयाभिनंद बुद्ध जी और नेह कलंक अवतार। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, कलकी अवतार आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्या करने आ गए हैं? बोले ब्रह्म सृष्टियों को और ईश्वरीय सृष्टियों को धाम लेने के लिए, और इस जगत के जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब को श्री तारतम वाणी के प्रकाश से, नूर से, अपनी कृपा से अखंड करने के लिए आ गए हैं। आज तक जो ये जीव पुनरागमनों के चक्रव्यूह में उलझा था, उसको इस पुनरागमन के चक्रव्यूह से समाप्त करके उसे चिर आनंद अखंड मुक्ति देने के लिए स्वयं सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं। अरे करो दीदार खसम, दुनिया के लोगों करो दीदार खसम, जिनके लिए वेदों ने, विश्व के अन्य धर्म ग्रंथों ने भी घोषणा करी थी कि ये आएंगे। कौन आएंगे? बोले जो ईश्वरों का ईश है। ईश्वरों का ईश मतलब क्षर और अक्षर को ईश्वरों कहा गया, और उनका भी ईश यानी स्वामी कौन? अक्षरातीत। और आएंगे क्या करेंगे? मेट कलयुग असुराई, वो मिटा देंगे कलिकाल के दुष्प्रभावों को और असुरों को। असुर कौन? आतंकवादियों को। असुर कौन? अज्ञानता को। असुर कौन? हिंसा को। असुर कौन? इस जगत के अंदर में नाना विधता, पृथकता, अलगता, मैं मेरी मेरी तेरी तेरी करने वाले, अलग अलग खंडों में, संप्रदायों में जीने वाले सारे इन आसुरी वृत्ति के लोगों को निपटा करके वो एक दीन, एक धर्म, एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म, एक धर्म ग्रंथ, एक ध्वज की, एक धाम की स्थापना करने के लिए इस जगत में वो खुद आ गए हैं। आना ही था उन्होंने। इसीलिए तो कहा नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए। तो वो आ गए हैं, और एक दिन कब हो वही? तो कहा जब साफ होवे दिल। एक दिन तब हो वही जब साफ होवे दिल, ए हक बिना ना हो वहीं, जो 14 तबक आवे मिल। एक हक पिया प्राणनाथ राजी महाराज के बिना, श्री श्यामा जी के बिना यह कदापि संभव नहीं कि दुनिया के जीवों का हृदय निर्मल हो जाए, पाक हो जाए, शुद्ध हो जाए। क्योंकि दुनिया तो बाह्य वातावरण, आकर्षण और दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के आकर्षणों और भव्यताओं में अपने जीवन को व्यर्थ गवा रही है। ये भव्यता का नहीं, ये दिव्यता का मामला है। ये आध्यात्मिक जगत, ये सच्चिदानंद पार ब्रह्म, ये मेरी जो सांसें हैं जो मुझे बचानी है, वह मुझे भव्यता, आकर्षण की ओर नहीं, बल्कि मुझे दिव्यता, नूर और रस, आनंद और प्रेम से, एकांतिक साधना से मुझे इनका अपने हृदय में आगमन कराना है। लेकिन ये कौन करेंगे? जब हमारे हृदय में स्वयं परमात्मा आ जाएंगे, हमारा हृदय निर्मल होगा तो परमात्मा आएंगे एक, और इस जगत में जब परमात्मा आ जाएंगे तो सारे जीवों को भी वो अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे ही करेंगे। आए इसीलिए हैं। इसीलिए महामती जी कह रहे हैं, जिन जागी भूलो कोए, जागने के बाद में भूलते हो, कैसे सुंदर साथ हो।
जिन जागी भूलो कोय, जागने के बाद मत भूलो। देखो साफ बात है, जब तक भूली वतन तब तक नाही दो, जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष। जब जागी हक इल्मे तो सिर ले बैठी अफसोस। आप नींद में थे कोई बात नहीं, चलो आपको पता नहीं लगा, निर्दोष कह सकते हैं आपको, परंतु अब तो श्री तारतम बानी आपके पास आ गई है। गुरु महाराज ने दीक्षा देके आपको दीक्षित कर दिया, तारतम दे दिया। अब क्या तकलीफ है जो इधर उधर झांक रहे हो? इस श्री तारतम बानी और श्री बीतक साहेब जी के सिवाय, इसके पारायण श्रवण चिंतन और चितवनी के सिवाय इधर उधर कहां झांक करके अपनी मान के देखो। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार, जिन जागी भूलो कोई। क्यों राह अरस अजीम की छोड़ती हो? अरस अजीम परम धाम की राह को अब क्यों छोड़ती हो? इस साधना के पथ पर जो तुमने ज्ञान और भक्ति और वैराग्य को आधार बना करके जो अपने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य बनाया है, और इस पर साधना करते हुए एक साधक सुंदर साथ के रूप में जो तुमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, अब काहे उन कदमों को फिर संसार में पीछे मोड़ते हो? क्यों उसको गोविंद भेड़ा में, मायावी सागर में, इस मोह सागर भव सागर में फिर क्यों जाते हो? डूब क्यों जाते हो? फिर काहे को दुनिया के आकर्षणों में उलझ जाते हो? क्या है संसार में? कुछ भी नहीं है। जो कुछ है इस संसार को त्यागने में है, इस संसार के आकर्षणों में, इस संसार की आसक्तियों में, इस शरीर के विभिन्न परिवर्तनों में और इस शरीर के भोगों में बहुत कुछ नहीं रखा है। जो जितना जरूरी है, जो जैसा है, वो ये शरीर अपने आप ही हमसे करवा लेगा। हम काहे को इसके चक्कर में उलझें? भूख लगेगी खाएगा, कामेच्छा होगी काम वासनाओं से पीड़ित होगा, अपने आप पूर्ति करेगा। इसके अंदर में आप जो इसकी सहज क्रियाएं हैं, उनके अलावा काहे को असहज क्रियाओं को हम स्थान देते हैं? क्यों हम व्यर्थ में लोभ लालच आसक्तियों में, ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर में हमको खोते हैं अपने जीवन को? ये बार बार वो कह रहे हैं, राह अरस अजीम ना छोड़िए, न मत छोड़ो। अरे मत छोड़ो, छोड़ना है तो उनको छोड़ो जो जबरन राज्य की राह से तुम्हें दूर करते हैं। वो हर व्यक्ति, वो हर वस्तु, वो हर पदार्थ, वो हर समय, वो हर कंपनी त्याग दो, वो हर बात सोचना भी त्याग दो जो राज्य से, वाणी से, बीतक से, चिंतन से, स्वरूप से हमें दूर करती है। वो इसीलिए कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा तो दो ठौर का लाहा बैठे बैठे दो ठौर में लोगे। इस जागनी के ब्रह्मांड में जागनी ब्रह्मांड का लज्जत और परम धाम का लज्जत लेओगे, और परम धाम जाकर के परम धाम का आनंद, और फिर जागनी ब्रह्मांड की बातें करके यहाँ का भी आनंद तुम वहां जाके लोगे। दो स्थानों पर, दो ठौरों पर दो प्रकार का लाहा यानी लाभ, आनंद लोगे, लेना चाहिए, लेओगे, इसीलिए तुम आए हो। तो यहां सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। आपको कह रहे हैं कि आप सब दुनिया के लोगों सुन लो, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। ऐसे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी प्रकट हो गए हैं, जाहिर हो गए हैं इस जगत के अंदर में, आकर के स्वयं को जाहिर कर दिए, जग जाहिर कर दिए हैं। तो ऐसा वो प्रसंग है। क्या है वो प्रसंग? तो प्रसंग के अंदर में प्रवेश करते हैं, बड़ा महिमावान अगाध महिमा का प्रसंग है। न सिर्फ निजानंद संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय के सुंदर साथों के लिए, प्रणामियों के लिए, बल्कि सारे विश्व जगत के एक एक लोग, प्राणी अर्थात जीव के लिए है। तीनों सृष्टियां इसमें कवर हो जाती हैं। तीनों ही सृष्टियों के लिए ये महिमावान अगाध अपरंपार महात्म्य का प्रसंग है। इसका श्रवण करना ही स्वयं में
अपनी आत्म की शुद्धि करना होता है। हरिद्वार प्रसंग को बार बार पढ़ें। बस एक ही चीज का याद रखें, अहम मेव को छोड़ करके अपने हृदय को साफ दिल सुहागनी करके इसको पढ़ना है। एक ही चीज याद रखनी है, पार ब्रह्म अक्षरातीत जब इस जगत में आते हैं तो प्रेम के प्रसारण के लिए आते हैं। वो प्रेम प्रचारित करने आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम वही है जो ब्रह्म है, ब्रह्म वही है सो प्रेम है। तो ब्रह्म जब इस जगत में आएंगे तो हम सब जीवों, ईश्वरीय सृष्टियों और ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो प्रेम ही लेकर के आएंगे। क्योंकि धनी जी को ईसक भावे, बिना ईसक कछु न सुहावे। तो इस प्रकार से वो आए हैं तो प्रेम लेके आए हैं। यहाँ हरिद्वार प्रसंग में बहुत सारे महापुरुष लोग क्या कह देते हैं कि श्री राज जी ने, प्राणनाथ जी ने प्रकट होकर के सारे आचार्यों का, विभिन्न प्रकार के धर्माचार्यों का शास्त्रार्थ करके उनको परास्त कर दिया। और फिर तालियां बजाते हैं, जयकारे लगाते हैं, खूब खुश होते हैं और सोचते न जाने क्या तीर झंडा गाड़ दिया। अरे सोचो, विचार करो, सब जन विचार करो। महापुरुष जो ऐसा कहते हैं वो भी विचार करो और सब सुंदर साथ भी मिल बैठ के विचार करो। सचिदानंद पार ब्रह्म जो क्षर के पार अक्षर, अक्षर के पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार अक्षरातीत जो पार के पार, तीन पार के भी पार हैं, जो इस नाही रूपी जगत में, ये नाही है, जगत नाही है, सपना है, नींद है, तुच्छ है, क्षणिक है, बबल है, पानी का एक बबल है। ऐसे बबल के अंदर में रहने वाले जीव, जीव के विभिन्न प्रकार के आचार्यों को सचिदानंद पार ब्रह्म इस जगत में आके हराएंगे। अरे रे रे रे, कैसे आप अपने ही सचिदानंद को कितना हल्का कर देते हैं। याद रखो, बार बार याद रखो, उनको शास्त्रार्थ में परास्त नहीं किया, ज्ञान से उनको तर्क वितर्क देके परास्त नहीं किया, हराया नहीं। उनको राज्य महाराज ने उनके भीतर में जो अज्ञानता, असुर मेट कलयुग असुराई, जो उनके अंदर में आसुरी वृत्ति, बाह्य वृत्ति, कर्म कांड, जाहिर वृत्ति, सचिदानंद के तत्व को हल्का समझने की जो वृत्ति थी, उसको उन्होंने हरा दिया। न कि उन आचार्य महापुरुष सदपुरुषों ऋषि मुनियों को उनको हरा करके कोई आनंद आ रहा है। वो सब तो उन्हीं की उपासना करते हैं। सोचो तो भला, जिसकी कोई उपासना करे उसको कौन हराता है, बल्कि उसको आता है और उसके भीतर के अहंकार को खा करके, प्यार उपजा करके उसको गले से लगाता है। और मेरा पिया प्राणनाथ पार ब्रह्म श्री राज श्यामा तो प्रेम ही प्रेम है, उसमें तो प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसलिए ऐसा भाव हृदय में रख करके इस प्रसंग में प्रवेश कीजिए। तब तो ये प्रसंग, संक्षेप में प्रसंग का वर्णन किया हुआ, आपको विस्तृत, अत्यंत व्यापक दृष्टि से दिल भीतर में ऐसा जाएगा कि वापस नहीं आएगा। तो आप प्रसंग में प्रवेश कीजिए। विक्रमी संवत 1735 चल रहा है। अभी इस प्रसंग के अंदर में विक्रमी संवत 1735 आने वाला है, चल रहा है। कुछ 1-2 साल पहले की प्रसंग को, रेफरेंस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आप श्री जी मेड़ता से चल करके गोकुल, मथुरा, आगरा आदि विभिन्न मंजिलों को पार करते हुए दिल्ली पधारते हैं। औरंगजेब की जागृति का एकमात्र लक्ष्य लेकर के कि औरंगजेब को सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर यह बताया जाए कि परमात्मा प्रेम है, अत्याचार बंद कर, और ये हिंदुओं पर करने वाले अत्याचार, क्रूरता, आततायिता, बर्बरता का शांति करो, इसको छोड़ दो। फिर यहां दिल्ली रहते हुए आप किसी कार्य से शाहजहांपुर बोडिया की तरफ जाते हैं और वहां 1 मास रह करके आप वहां से फिर आप हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। मास 1 इत रहे, फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में
ताको कहो विस्तार। बीतक में श्री लालदास जी महाराज कहते हैं 35वें प्रकरण में कि आप वहां हरिद्वार आते हैं। आज वर्तमान में अभी यहां विक्रमी संवत 2082 चल रहा है। ये थोड़ा विक्रमी संवत का और ईसवी सन का भी भाव समझें कि वर्तमान में 2082 इस विक्रमी संवत चल रहा है और ईसवी सन 2025 है। अंग्रेजी और हिंदी विक्रमी संवत में, हिंदी में विक्रमी संवत और अंग्रेजी ईसवी संवत के बीच में 57 वर्ष का अंतर होता है। हिंदी का विक्रमी संवत 57 वर्ष पहले होता है, यानी सीनियर है, बड़ा है। और इसी भाव से यदि ईसवी सन में 57 वर्ष जोड़ दिए जाएं, यानी 2025 में 57 जोड़ दिए जाएं तो 2082 आ जाता है। और अगर 2025 में से 57 घटा दिए जाएं, 2025 में 57 जोड़ दिए जाएं और 2082 में से 57 घटा दिए जाएं तो 2025 आ जाता है। इस तरीके से 57 साल सीनियर है हिंदी, यानी कि हमारा हिंदू धर्म का जो कैलेंडर विक्रमी संवत है वो बड़ा है, सीनियर है, पहले है। प्रसंग में विक्रमी संवत 1735 चल रहा है और ईसवी सन इस प्रसंग के अंदर में 1678 चल रहा है। आप इस समय श्री जी महाराज जी की आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। आप इस समय 60 इयर्स ओल्ड हैं। सोचिए, आप सब सुंदर साथ अपनी अपनी आयु का हिसाब लगाइए, आप कितने कितने वर्ष के हैं। आप 60 इयर्स के हो चुके हैं। श्री महाराज जी भौतिक लौकिक जगत की शारीरिक आयु से, यूं तो आप अनादि अनंत हैं, पर जगत में जब लीला करते हैं तो जगत के काल के नियम कानूनों की पालना करते हुए लीला करते हैं। फिर वो चाहे आप ब्रज में रहे हो, फिर रास में रहे हो, या नौतनपुरी में आपने रह के देवचंद्र जी के रूप में लीला करी हो, सब स्थानों पर राज्य सच्चिदानंद पार ब्रह्म स्वयं इस जगत के काल के नियमों में बंद करके प्रकृति के अधीनस्थ होकर के आपने लीला करी है। आप हरिद्वार पधारते हैं कुछ सुंदर साथ के साथ, और हरिद्वार जो है हमारे सनातन हिंदू धर्म का प्रमुख महिमावान तीर्थ है। प्राचीन काल से, अत्यंत प्राचीन काल से, बहुत सतयुग के समय से भी पूर्व का ये तीर्थ है। हिमालय से धरती पर गंगा मैया जब पहली बार अपने आप को प्रविष्ट कराती हैं, तो जब धरती पर वो आती हैं तो वो स्थान हरिद्वार कहा गया। और वहां पर प्रमुख घाटों में हर की पौड़ी को भी प्रमुखतम घाट कहा गया, जहां गंगा मैया की नित्य प्रति आरती भी हम सब देखते हैं। श्री लालदास जी बीतक ग्रंथ में कहते हैं, साका सालवान का सोरा से पूरन, बैठा साका विजयाभिनंद का तब फिराए फिर के संयम। विक्रमी संवत 1735। और यहां अब दूसरा एक और शाखा बताया गया, शालीवान का शाखा, जिसे हमारे भारत वर्ष में इंडियन गवर्नमेंट में भी उसको अप्रूवल है, वो माना जाता है, जिसको शक संवत कहते हैं। शालीवाहन का शाखा या शक संवत एक ही बात है। तो तीन चीजें हमारे सामने आई, कौन कौन सी? एक विक्रमी संवत, एक ईसवी संवत, और तीसरी हो गई शालीवान का शाखा या शक संवत। तो जो शक संवत है वो 78 वर्ष पीछे है ईसवी सन से, यानी कि वो ईसवी सन शक संवत ईसवी सन अंग्रेजी से 78 वर्ष पीछे का अर्थ हुआ ईसवी सन को प्रारंभ हुए 2025 वर्ष हो गए। तो अब 78 यदि इसमें से घटा दिया जाए तो इसमें से
47 जो आया वो हो गया शक संवत या शालीवान का शाका। तो इस प्रकार वर्तमान में शालीवान का शाका चल रहा है 1947, ईसवी सन चल रहा है 2025 और विक्रमी संवत चल रहा है 2082। विक्रमी संवत और शक संवत के भीतर में 135 वर्ष का अंतर है। ये कुछ आनंद की और कुछ बीतक के अंदर में जब प्रवेश करके हम बीतकमयी हो जाते हैं, जब बीतक और हम इकसार हो जाते हैं, तब हम बीतक की गणनाएं, डेट, आयु, रिश्तेदारियां और स्थान, नगर, सब में ऐसे लगता है हम ही जी रहे हैं। ये आगे जब कभी श्री राज जी बीतक का भी आपको श्रवण कराने का अवसर प्रदान करेंगे तो हम हर प्रसंग के अंदर में देखेंगे कि अरे ये तो हर नगर में, हर स्थान में, हर आयु में, हर बात में, हर ईयर में, अरे ये तो मैं ही मैं हूं, ये तो मैं ही मैं हूं, अरे तो मैं ही हूं। ऐसा जब आनंद उस बीतक साहब के श्रवण में हमें आता है ना, तो ही समझ लीजिए कि हम बीतक साहब की चितवनी संकल्पना से वहां, चित्रण से वहां पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से विक्रमादित्य के राज से वर्ष 1735 तब जिद हुई फिर कानसों बुध ईश्वरों के ईस। कि कह रहे हैं लालदास जी कि सम्राट विक्रमादित्य के राज से जब 1735 वर्ष व्यतीत हो गए, उस समय क्षर और अक्षर ईश्वरों के ईस का जो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों से जिद हुई, अर्थात वहां पर उनके साथ बहस हुई, अर्थात उनके साथ में वहां विराजमान होके ये शास्त्र भर चर्चा कथा हुई, शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रों के लिए शास्त्र और अर्थ, शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के वास्ते उनके नियम, पद्धति, कानून आदि के वर्णन को एक दूजे को समझाने के वास्ते वहां पर ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान चर्चाएं हुई और सभी संप्रदाय के आचार्यों ने उसमें भाग लिया। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताही, छठ दर्शन भी तहां मिले, 10 नाम सन्यासी जाई। तो वहां पर हरिद्वार में 4 संप्रदाय, छठ दर्शन और 10 नाम सन्यासी, 4 प्रकार के संप्रदाय बताए गए सनातन हिंदू धर्म में। एक वैष्णव, दूसरा शाक्त, तीसरा शैव और चौथा स्मार्त। एक वो जो भगवान विष्णु को मानते हैं, दूसरे वो जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, तीसरे वो जो शक्ति अर्थात देवी की उपासना करते हैं और चौथे स्मार्त अर्थात वो जो सारे जगत के विभिन्न प्रकार के सभी को मानते हैं, एक परमात्मा को मानते हैं, ऐसा भाव लेके जो है। अर्थात इन 3 के अलावा जो रह गए, नास्तिक के अलावा, वो सब स्मार्त में आ जाते हैं। छठ दर्शन 6 दर्शन कहे गए सनातन धर्म में। उनके आचार्य 10 नाम सन्यासी, जो 10 अखाड़े के 10 जो सन्यासी कहे गए, 10 नाम सन्यासी का अर्थ हुआ जैसे गिरी, सरस्वती, आश्रम, पुरी, इस तरीके से जो महात्मा लोगों की आजकल पोस्ट होती है, उस नाम से आप समझ लीजिए कि 10 नाम सन्यासी के कौन से वाली ब्रांच में आते हैं। इस तरीके से 4 वर्ण, 4 आश्रम, सबे भय एक ठोर, सबने देख श्री राज को कीनी दिल सक। और यहां समझने की बात है कि 4 वर्ण के लोग, चारों आश्रम के लोग, हमारे कुंभ के मेलों में कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहां सब एक है। पूरा हिंदू धर्म एक है। वहां कौन मत्था टेक रहा है, कौन स्नान कर रहा है, कौन पाठ पूजा कर रहा है, किसी की जाति, किसी का वर्ण, किसी की भाषा, किसी का कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ चंद राजनीतिक लोगों के चक्कर में, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इसका जो है, जो भी कुछ राजनीतिक स्वार्थों की हित की पूर्ति के लिए और हिंदू धर्म में फूट डालने के लिए ये बनाए गए हैं कि इसका जो भी इसका प्रचार प्रसार कर रखा है वर्तमान में। अन्यथा देखो, यहाँ लालदास जी ने भी यही कहा, चारों वर्ण के लोग हैं, चारों आश्रम के लोग हैं, सब भय एक ठौर, सारे के सारे एक ठौर भय, अर्थात आके एक जगह पर एकत्र हो गए। सबने देख श्री राज को,
सभी के प्रतिनिधि करने वाले आचार्य महाराजों ने जब राज्य को देखा, यानी श्री प्राणनाथ जी को देखा, तो कीनी दिल शक, और उनके दिल में शक आ गया, कई प्रकार का शक अर्थात शंका आ गई, उनको संदेह हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि वो किसी भी इन षड्दर्शन, 10 नाम सन्यासी और किसी भी प्रकार की परंपरागत साधु परंपरा के आधार पर वेशभूषा आदि धारण किए हुए नहीं थे। एक साधारण परिधान धारण करके एक सामान्य जन के रूप में आप अपने सुंदर साथ के साथ में वहां पर पूरा का पूरा ग्रुप आया, तो लोगों को ये शंका हुई कि ये हमारी परंपरा के, हिंदू परंपरा के नए साधु लगते हैं। कोई ऐसा नया सा संप्रदाय है इनका, या कि ये हिंदू ही नहीं है। तो हिंदू नहीं है ऐसा तो ये दिखता नहीं है, सनातन धर्म के तो ये दिख ही रहे हैं, क्योंकि इनका इतना तो पहनावा क्लियर ही है कि ये हिंदू धर्म का गुजराती टाइप पहनावा है। तो उनको शक हुई, आखिर ये कौन सी परंपरा के साधु सन्यासी हैं। तो इस तरीके से वहां उपस्थित सभी आचार्यों में से कुछ एक लोगों ने श्री जी से कहा तुम्हारी राह तो नई है, हम सुनी न देखी, कहां झारो दीजिए आपनो, तुम हम मार्ग में ना। आप अपना झारो यानी परिचय दीजिए कि हमने आपकी ये जो नई सी पद्धति, नई सी वेशभूषा, नया सा हिसाब किताब है, हमने आज तक देखा नहीं। आप हमें अपना परिचय दीजिए और समझाइए आप कौन से, किस संप्रदाय के हैं, किस मार्ग के हैं। मार्ग है ना संप्रदाय के। तो आपकी राह नई सी लग रही है और हमने न देखी सुनी है, तो आप अपना परिचय दीजिए। ऐसा उन्होंने कई बार अलग अलग आचार्यों ने बड़ी ही उत्सुकता, जिज्ञासावश कहा। तब उनके इतने अच्छे भाव को सुन करके तब कहे वचन श्री राज ने तुम प्राचीन पुरातन। तब यहां पर श्री राज ने, श्री प्राणनाथ जी ने उन सबको हाथ जोड़ करके कहा कि तुम तो प्राचीन और पुरातन अर्थात बहुत पुराने पुराने समय के संप्रदाय के साधु जन हो, सो कहो हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म। हमसे पूछने की बजाय पहले आप अपने अपने संप्रदायों के, अपने अपने मत सिद्धांत के बारे में आप एक एक करके आनंद से सही सही वेद, उपनिषद, श्रुति आदियों का हवाला देते हुए, संदर्भ देते हुए, साक्ष्यां देते हुए आप समझाइए। और क्रोध अहम को छोड़ के चित्सो कहो समझाए। और आप अपने हृदय में किसी भी प्रकार का क्रोध, अहम यानी अहंकार न रखें, उसका त्याग करके मुझे आपके सामने, मैं आपसे सुनने को तत्पर हूं, तो आप मुझे समझाएं। अपने भीतर में अपने अपने वाद की आप ये जो भावना है वो न रखें कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा भाव हृदय में रखे बिना आप हमें समझाएं। और कहो यथार्थ वेद ले। यथार्थ यानी सत्य, वेद यानी पूरे हमारे वेद, उपनिषद, पुराण आदि, रामायण, महाभारत, गीता आदि के आप हमारे को रेफरेंस दे करके आप बताइए। हम आपकी शरण में हैं, आप आपसे हम ग्रहण करेंगे। आपके सामने उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, सुनने को तत्पर हैं। और वैसे भी सनातन हिंदू धर्म की यह परंपरा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं तुम उन सबको जानने के लिए, भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को जानने के लिए उस ज्ञान प्रदाता गुरु की शरण में जाओ, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करो, उनकी शरण में रहो, उनसे आज्ञा लो और उनको फिर प्रश्न करो कि मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? तो आप पूछो और फिर उनकी सेवा में तत्पर रहो। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। स्वही भाव आपने सबको सीनियर जान करके ऐसा भाव हृदय में लेके सबके समक्ष हाथ जोड़ करके जिज्ञासु होकर के सुना। हरजी व्यास से भी ऐसे ही आप श्री महराज जी ने बैठ करके 2 महीने तक भागवत सुनी थी। तो अपनो जो दृढ़ाव होए सो हमको देव बताए, तापर सक हमें हो वही सो तुम देव मिटाए। हमको यदि कोई शंका होगी तो हम आपसे प्रश्न कर लेंगे, आप हमें मिटा देना।
कि आप बता देना आपका जो स्थिर सिद्धांत आदि संप्रदाय की बातें हैं सो सब हमें एक एक करके समझाओ। इस प्रकार रामानुज संप्रदाय, नीमानुज संप्रदाय, विष्णु श्याम संप्रदाय, माधव संप्रदाय, 10 नाम सन्यासियों के अलग अलग अखाड़ों के साधु सन्यासियों ने, षट दर्शन में 6 दर्शन के आचार्यों ने, सभी ने अपने अपने मत संप्रदाय के सिद्धांत, पद्धति आदि का एक एक करके वर्णन किया, जिसको हम हर वर्ष बीतक साहब जी के श्रावण मास की चर्चा कथा में श्रवण करते हैं। फिर सभी संप्रदाय के आचार्यों महात्माओं ने अपने अपना भाव देकर के आप श्री जी साहब जी से पूछा कि आप बताइए अब आप कौन हैं, आप किस मार्ग के हैं, किस राह के हैं, आपका संप्रदाय कौन सा है, आपका क्या सिद्धांत है, क्या पद्धति है। तब कौन शास्त्र में कही है सो हमको कहो दे साख, ये जो नई तुम्हारी राह है ये हमें बताओ, इसके बारे में प्रॉपरली हमें गाइड करो। तब आप श्री जी ने पुराणों, वेद, उपनिषदों आदि की साक्षी लेकर के बताया कि ब्रह्म और ब्रह्म के समान ब्रह्म मुनि और ब्रह्म धाम, परम धाम इस जगत के अंदर में प्रकट होगा, जो कि दुर्लभ था वो अब प्रकट हो चुका है। सबसे बड़ी पहचान उनकी ये होगी कि एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त वो किसी को भी नहीं पूजते, ध्यान करते हैं, और बाह्य पद्धतियों पर बहुत कम, भीतरी आनंद की, ज्ञान के पूजन के आधार पर, ज्ञान की उपासना के आधार पर वो अपना कार्य करते हैं। उनका वेद भी स्वसम है, पंचम वेद नहीं है। गलत है, लोगों को गलत फहमी है कि पंचम वेद है, नहीं, पंचम वेद नहीं है ये वेद हमारो स्वसम है। स्वसम का अर्थ पंचम वेद नहीं होता। पंचम वेद तो हुआ कि जो 4 वेद हैं उसके अलावा 5वां, नो, बिल्कुल नहीं। स्वसम वेद हमारा स्वसम वेद है। स्वसम वेद अर्थात आत्मा की जानकारी देने वाला, आत्मा के विषयक, आत्मा, परमात्मा और परमधाम की बात बताने वाला वेद है। तो इस तरीके से हमारा वो वेद है। तब सबने सोचा कि ये महात्मा जी तो किसी भी तरीके से काबू नहीं आ रहे हैं। सारे वेद, पुराण, स्मृतियों की, श्रुतियों की, सभी आगम निगम, सभी ग्रंथों को खोल खाल करके तो अंदर समाये हुए हैं। क्या है ये, कौन है, कहां से आए हैं, पता नहीं, किसी भी तरीके से ये तो काबू नहीं आ रहे। अब सोचो भला क्या काबू आएंगे वो। हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, जो वेदों के अंदर में, उपनिषदों के अंदर में, पुराणों, कुरानों, विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में जो खुद सच्चिदानंद पारब्रह्म निशानात और बातें और अवतरित करने वाले हैं, उनसे कोई क्या भिड़ सकता है। सोचो भला, तो बड़ी आसानी सी लीला है उनकी, बड़ी सरल सी लीला है। तो जो उन्होंने फिर ये सोचा कि चलो अब इनसे, इनके संप्रदाय की बाह्य बातों को, शिखा, शाखा, गोत्र, सदगुरु, इनकी मंत्र, लोक आदि के बारे में बात करते हैं। तो वो उन्होंने उन सब से पूछा कि आप बताइए कि आपका ये सब क्या है। तो इस तरीके से आपसे, श्री जी साहब जी से उन्होंने 23 प्रश्न या लगभग 24 प्रश्न आप सभी धर्म के संप्रदायों के आचार्य गुरुजनों ने किए। और जब श्री राज जी ने, श्री प्राणनाथ जी ने उसका उत्तर दिया तो सभी आपके समक्ष नतमस्तक हुए। ये श्री हरिद्वार के अंदर में श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति के नाम से ये हमारे अंदर में प्रसंग है कि उसमें 23 या 24 प्रश्न क्या है। तो ये कभी भी एक नए सत्र में या किसी बीतक के सत्र में इसका विस्तार से वर्णन भी हो सकता है कि भाई संप्रदाय की पद्धति क्या है, विशुद्ध पद्धति क्या है, शुद्ध पद्धति क्या है, जो स्वयं श्री राज जी ने श्री बीतक ग्रंथ के अंदर में आप स्वयं ने श्री मुख से कही है, वो एक पद्धति है, न कि जो हम अपनी मनगढ़ंत पद्धतियों को चलाते हैं, वो नहीं। तो इस तरीके से विक्रमी संवत 1735 का समय चल रहा है। यहाँ लालदास जी कहते हैं कि खये भई 1 मास की, तहां 35 के बरस में भय निशान धूम्र केतु, खय भई 1 मास की, इन समय जगत भयो अचेत। कहते हैं कि 1 मास का खय, जैसे अधिक मास होता है
तो अधिक मास में 12 + 1 13 मास का हो जाता है। ऐसे ही न्यून मास होता है जिसमें 12 की जगह 11 माह का एक वर्ष गिना जाता है। ये चंद्रमा की चाल के हिसाब से ज्योतिष और हमारे जो सनातन ऋषि हैं ये कैलेंडर की गणना करते हैं। और इस समय जो 1735 वर्ष चल रहा है इसमें एक माह कम था, तो ये बता रहे हैं। और धूम्रकेतु तारा भी दिखाई देता है। और इस समय फिर भी जब प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में हो चुके हैं तब भी इस समय जगत के लोग अचेत हैं, अर्थात अभी भी रश्मि बंद कर लो, रश्मि का खुला हुआ है। अभी भी दुनिया के लोग, दुनिया के सारे जितने भी लोग हैं वो अचेत अर्थात बेहोश, अर्थात मोह सागर में, अर्थात आसक्ति में, अर्थात दुनिया की बातों में, दुनिया के कार्यकलापों में, कर्म कांडों में, बाह्य आचरणों में, भव्यताओं के अंदर में जो ये खोए हुए दुनिया के लोग हैं वो अभी भी साक्षात प्रगट भय जो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म सृष्टियां प्रकट हो गई हैं, ये जो परम धाम प्रेम धाम नीचे आ गया है, उसके आने के बावजूद भी अभी इन समय जगत भयो अचेत, अभी भी जगत सारा अचेत यानी कि चेतना से शून्य, चित्त के भीतर में उनके अभी भी ये बात समाहित नहीं हो रही कि देखो श्री राज्य आ गए हैं, जो कबू कानो न सुनी सो करो दीदार खसम, सुनियो दुनिया आखिरी आ गए हैं। तो ऐसे चैत्र माह नव संवत्सर प्रतिपदा, जिसको अभी इस साल जो 30 मार्च को 2025 में है, ये इस दिन आप समस्त श्री जी महाराज को आप सभी धर्माचार्यों ने मिल करके, साधु संतों गुरुजनों दुनिया के लोगों ने मिल करके जो उस समय कुंभ के मेला में उपलब्ध थे उस स्थान पर उस दिन उन सब ने मिल करके आप श्री जी साहेब जी का पूजन किया ब्रह्म चबूतरा नामक स्थान पर, और आपको विराजमान करके श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार के रूप में आपको पाया, घोषित किया, स्वरूप के रूप में दर्शन किया, और आपकी वहां पर सबने मिलकर के आरती उतारी, जिसका हम आरती का संकलन का स्वरूप हम भई नईरे नवखंडो आरती श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती प्रेम मगन हुए उतारती हम रोज ही हमारे यहाँ संध्या काल की आरती में करते हैं, और किरंतन ग्रंथ आता है तो भी ये करते हैं। और इसी दिन से फिर बुद्ध जी का शाखा भी शुभारंभ हुआ। साके विजयाभिनंद के पुकारत सब कलाम, ताको सबे पढ़त हैं पर भूली जो खलक आम। कितनी ही दुखद बात है कि हो गए प्रगट, आ गए, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, जो आने वाले थे वो आ गए हैं। आगम निगम जिनकी पुकार करते थे, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सरदार जीव और ईश्वरीय की सब आए करो दीदार, वो आ गए हैं मेरे प्राणनाथ, मेरे धाम धनी, मेरे राज श्यामा जी, मेरे राज जी, वो इस जगत में प्रकट हो गए हैं। फिर भी हम सब दुनिया के लोग फिर भी उनको भूले बैठे हैं, बिसराए बैठे हैं, सामने देख करके भी नहीं देखते हैं, समझाइयां समझे नहीं फुरमान, हम देख देख के भी भूल जाते हैं, जाग जाग के भी सो जाते हैं। हाय कैसी निगोड़ी ये माया है कि हमको बार बार इसी के अंदर में उलझा देती है, और हम अपनी सांसें व्यर्थ करके पछताते भी नहीं है। हमें ये समझ में भी नहीं आता कि हमने अपनी सांस खराब कर ली, अपना जीवन का इतना अमूल्य समय खराब कर लिया, हमें इतनी भी समझ में नहीं आती। समझ में आ जाए तो हम लौकिक मान प्रतिष्ठा मर्यादा देखा देखी समाज के चक्कर में अपनी आत्मा का हत्या कर लेते हैं, परंतु दिखावे की हत्या हम नहीं कर पाते। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको, जो भूल गए बार बार भूल गए हक जात। अरे याद करो सोई साहित्य, बार बार इसीलिए कहते हैं। तो जो दुनिया के लोग हैं भूल गए, ऐसे प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म शिष्ट सिरदार क्या कहते हैं, कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम, उपजो सुख संसार में,
आए धनी श्री धाम, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार। जीव और ईश्वरीय की सब, ईश्वरीय सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। रात अंधेरी मिट गई हुआ उजाला दिन, रब आलम जाहिर भये, रब आलम जाहिर भये। सुर असुरों ग्रहे शरण, सबने आपके आपके चरणों को ग्रहण किया। अब तो दुनिया के लोगों, आखिरत के लोगों जाग जाओ। हे ब्रह्म सृष्टियों तुम जाग जाओ, हे प्रणामी सुंदर साथ तुम तो जाग जाओ। औरों को जगाओ आगे की बात है, पर पहले खुद तो जाग जाओ, जाग जाओ। जाग, फिर यहाँ कहते हैं ऐसे पिया प्राणनाथ जी जो प्रगटे हैं वो कहते क्या है, महामती जी कहते हैं जाको दिल जिन भांत को, ऐसे समय में जाको दिल जिन भांत को, तासो मिले तिन विद्ध। यही तो है सच्चिदानंद पार ब्रह्म की खासियत कि तुम जो भाव लेके, जो मनना मनोरथ पूर्ण की ना मारा अनेक बार, बार ने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म ना आधार। वो क्या कहते हैं, हर एक के मन के मनोरथों को पूरने वाले हैं। हर एक कौन, चाहे वो जीव सृष्टि हो, चाहे वो ईश्वरीय सृष्टि हो, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो। अच्छा छोड़ो भला से, चाहे वो राज्य की परमात्मा के भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के भाव से भी नहीं मिला, वो सिर्फ लौकिक दृष्टि के सुख पाने के भाव से मिलता है, तो उसको भी वो एक बार की आशीर्वाद दे करके मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उनका तो काम ही यही है। उनके पास भंडार ही सिर्फ मेहर का भरा हुआ है और कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं जाको दिल जिन भांत को, तासो मिले तिन विद्ध। मन चाया स्वरूप होए के, कारज किए सब सिद्ध। आपने मन चाया स्वरूप होए के, जैसा तुझको स्वरूप चाहिए वैसा स्वरूप। तूने कहा रोटी खाने को आटा नहीं है, राज्य आटा बनने को भी तैयार हो गए। यद्यपि ये काम उनका नहीं है, पर फिर भी मन चाया स्वरूप हो गए। तूने कहा गाड़ी चलाने को, इधर उधर जाने को गाड़ी नहीं है, तो राज्य तेरे लिए गाड़ी बन करके आ गए। तूने कहा यश चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मैं साधु बन जाऊं बड़ा, फिर भी मुझे इतनी कीर्ति, इतनी प्रतिष्ठा, इतना नाम चाहिए, तो धामधनी ने वो भी तुझे दे दिया। तूने कहा नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। हिक मंगा दीदार तो हिंजो भी मिठड़ी गाल सुनाए चाहिए, पिया कंठ से कंठ लगाए के आप तो हास विलास करो, मेरे सेज पे आके बैठ जाओ, विश्राम करो। तो राज्य ने वो भी तेरा कर दिया। तो मन चाया स्वरूप होए के, जैसा तुम चाहा वैसा तुमको मिला। और ऐसे समय में करनी कर्म कछु ना रहा, करनी कर्म कछु न रहा। धनी बड़े कृपाल, सो बुध जिये मारिया, जो त्रिलोकी का काल। ऐसे समय में कलयुग मेट, कलयुग असुराई को आपने मारा और करनी कर्म से मुक्त करके सारे जीवों तक को आपने जो है अखंड मुक्तियां प्रदान करी। तो विजयाभिनंद बुध निष्कलंक अवतार का अर्थ क्या है? कौन है ये विजयाभिनंद बुध निष्कलंक अवतार? तो यहां अलग अलग ये इसके अंदर में बहुत सारी चीजें समाहित हैं। एक एक करके इसको इस सत्र में समझिए तो ये समझ में आएगा कि विजयाभिनंद बुध निष्कलंक कल्कि अवतार का अर्थ क्या होता है। फिर किसी दिन कभी और सत्र में इस बात की पूरी चर्चा हो जाए कि ये आखिर कल्कि अवतार का प्रसंग है क्या चीज। ये किसी और सत्र में ये विस्तार से चर्चा हो पाएगी क्योंकि ये लंबी चर्चा है। आज की चर्चा में विजयाभिनंद बुध निष्कलंक कल्कि अवतार जो प्रकट हुए हैं, सिर्फ इसका अर्थ समझना जरूरी है। विजयाभिनंद शब्द का अर्थ होता है, ये बहुत सारे टुकड़े टुकड़े शब्द मिलके एक बना हुआ है, समास हुआ है। विजयाभिनंद का अर्थ होता है जिसका विजय श्री अभिनंदन करती रहती हो सदा काल। विजय अभिनंद, विजयाभिनंद, विजय और अभिनंद मिलकर के संधि होकर के बन गए विजयाभिनंद। तो ये विजयाभिनंद जिसका विजय श्री स्वयं अभिनंदन करती है। भगवत गीता की आखिरी जो श्लोक है वो भी यही कहता है, तत्र शरीर विजयो, वहीं पर श्री विजय है जहां स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। संजय ने कहा आखिरी श्लोक है 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक यही है। तो ये विजयाभिनंद का अर्थ होता है
जिसका विजय श्री अभिनंदन करती हो करता हो। निष्कलंक का अर्थ होता है कि जिस पर कोई कलंक ना हो। अब यहां वो देसी दुनिया का वर्ड कलंक इस्तेमाल मत करना कि वो कलंक लग गया, दाग लग गया, वो अपराध सा हो गया। ना 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 ना, यहां कलंक का अर्थ है निशान। निशान का अर्थ है स्पॉट। स्पॉट का अर्थ है, इसका जो वाणी परक अर्थ बनता है वो ये बनता है, कोई कार्य शेष ना रहे तो वो निष्कलंक हो गया। यानी कि जिसके लिए कार्य शेष है, पेंडिंग है कोई जॉब, वो हो गया कलंक, और जिसके लिए कार्य पेंडिंग नहीं है वो हो गया नेह कलंक, निष्कलंक। बस इतनी सी बात है। इस कलंक को इतना बड़ा भारी भरकम जो कोई दुनिया की जाहिरी बातों से समझेगा वो अपना ही बेड़ा गर्क करेगा और साथ में जिसको समझाएगा उसको भी नष्ट करेगा। याद रखिए, बार बार याद रखिए, सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत की ये वाणी है और इसको दुनियावी लेवल से जाहिरी अर्थों से मत तोलिए, मत तोलिए, मत तोलिए। और कोई जो आपको जाहिरी अर्थों से सुनाता हो उसको भी सुनिए मत, वहां बैठिए ही मत। क्यों? समझ में उल्टा पड़ जाएगा। एक तो समझ में आया नहीं का घाटा, मतलब रुपया तो घर आया नहीं, जो था वो भी चला गया। अब बताओ भला कौन ऐसा बाणिया होगा जो ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करेगा कि पल्ले से और निकल जाए, ऊपर से लाने के लिए चले थे तो दूबे जी चौबे जी होने, छब्बे जी होने चले थे चौबे जी, और वो दूबे जी बन के लौट आए। ऐसा कौन करता है? इसलिए बार बार याद रखो, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की स्वरूप में, परम धाम में, उनकी ब्रज रास, नौतनपुरी और बंगला जी दरबार की लीलाओं में कहीं भी किसी भी स्थान पर नफरत नहीं है, हेय नहीं है, घटाना नहीं है, हराना नहीं है, मारना पीटना नहीं है। सिवाय प्यार के, सिवाय प्रेम के, सिवाय मौज के, सिवाय आनंद के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो निष्कलंक का अर्थ हुआ कार्य पेंडिंग न रहना, इसको कलंक कहा गया। तो इस तरीके से ये जो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक बुद्ध अवतार क्या होता है, निष्कलंक अवतार क्या होता है, और वो क्या है जो कहा गया अश्व अधूरो रहो, और नेह कलंक अवतार क्या है जिसको बार बार कहा गया अवतार जो नेह कलंको सो अश्व अधूरो रहो, आदि इत्यादि। ये सब फिर कभी किसी दिन नए सत्र में हम इसमें देखेंगे। आज हमने देखा कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं, बुद्ध जी का शाखा स्थापित हो गया है। आगामी 30 मार्च 2025 को हम अपने अपने सुंदर साथ में, घर में, सब जगह बुद्ध जी के शाखा का जो हमारा प्रचलन हुआ है उसकी एक दूसरे को बधाई दें। घर में दिन में दें, रात में नहीं। ये हमारा रात का काम नहीं है, हम आसुरी वृत्ति के निशाचरी लोग नहीं है। सुबह के टाइम पर हम दिया जगाएं, सुगंधित अगरबत्ती करें, घर में भोग प्रसाद करें, राज्य महाराज की पूजा अर्चना करके आरती करें। सारे घर में हम उस आरती कपूर को प्रज्वलित करके सारे घर में उसका हम सुगंधमयी वातावरण बना करके सारे घर को हम समझाएं कि देखो ये विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का शाखा का दिन है, यानी हमारे प्रणामी संप्रदाय के शाखा का दिन है, और हमारे हिंदू धर्म के जो विक्रमी संवत का स्थापना भी दिवस है, इसको हम मनाएं। दिस इज आवर एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे हैप्पी न्यू ईयर को हम दिन में मनाएं। रात को तो निशाचर मनाते हैं, आसुरी वृत्ति के लोग मनाते हैं। हम सुबह मनाएंगे, चैत्र मास में मनाएंगे, दिन में मनाएंगे जब सब कुछ शुभ शुभ होगा। ऐसे ही हमारे शुभ शुभ श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय। नाम